सबके पुनर्वास पर हमारा विशेष फोकस है, जो अच्छा होगा वही करेंगे। ये बयान दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बेहतर तरीके से सबका पुनर्वास होगा। प्रभावित लोगों की लिस्ट आज बन जाएगी और लिस्ट बनने के 48 घंटे के भीतर उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा। एबीपी गंगा से बातचीत में बातें कही गई। जो जिन लोगों को करीब 700 के करीब परिवार है जो खतरे की जद में है, उनको कई लोगों को राहत शिविरों में कर दिया गया। तो जो मुआवजे की बात है उसको लेकर शंका है। लोगों को ये भी लगता है कि हमने अपना घर छूट गया हमारा, अब हम कहाँ जाएंगे, कब तक दूसरी जगह पर रहेंगे, कब तक राहत शिविर में रहेंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? देखिए, तात्कालिक रूप से परेशानी तो है उनके लिए, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी का जो भी राहत है, जो सभी का पुनर्वास है, उस पर हमारा विशेष फोकस है। और जो पुनर्वास है, हमने कहा है कि जो भी सबसे अच्छा हो सकता है, जैसे कि बरुणावत पर्वत के ट्रीटमेंट के समय में उत्तरकाशी में भी पुनर्वास हुआ था, केदारनाथ में भी पुनर्वास हुआ था। जो आपदाएं आती हैं, उस आपदाओं में से बीच का जो पुनर्वास के जितने भी अभी तक के हमने रास्ते अपनाए हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो रास्ता हम अपनाएंगे और सभी को पुनर्वास देंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कही मुख्यमंत्री धामी ने। उन्होंने कहा कि घर गिराने की बात भ्रामक है। कहीं किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। जब तक सहमति नहीं, तब तक घर नहीं तोड़े जाएंगे। दो होटल एक दूसरे से मिल गए हैं। लोगों में मकान पर होटल गिरने का डर है। डर का माहौल इस बात को लेकर भी है, जैसे लोगों से बात की कि हमारे घर गिरा दिए जाएंगे, इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, ये सरासर एक भ्रामक बातें हैं। कहीं किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। ये ज़रूर है कि दो होटलों के बारे में यहाँ पर ज़रूर बात आई थी कि दोनों होटल आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, दोनों झुककर, और उसके नीचे बहुत सारे मकान हैं। और उन मकान के लोगों ने और आसपास के लोगों ने और जो यहाँ पर टीम सर्वे कर रही थी, उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि अगर ये होटल कहीं अपने आप अगर गिरते हैं तो नीचे काफ़ी अत्यधिक नुकसान होने की संभावना थी। इसलिए ये कदम उठाए गए थे। लेकिन लोगों ने, जब तक लोग सहमति व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक कहीं नहीं तोड़ा जाने वाला और घर किसी का नहीं तोड़ा जा रहा है। जी, बड़ी अपडेट जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई। कुछ जगहों पर बड़ी घटनाएं होने की आशंका है। बड़े बड़े पत्थरों के धंसने से लोगों की परेशानी वहां पर बढ़ गई है। पत्थरों के खिसकने से बड़ी घटनाएं वहां पर हो सकती हैं। ये बड़ी आशंका और ये बड़ी खबर जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई, सीधा जोशीमठ से। कुछ जगहों पर बड़ी घटना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बड़े बड़े पत्थरों के धंसने से लोगों की परेशानी वहां पर बढ़ गई है। शहर में जिस तरीके का भूधसाव हो रहा है, उसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत चौड़ी जो दरार है वो यहाँ पर है, और ये दरार यहाँ से लेके बहुत नीचे तक पूरी पड़ी हुई है। और इतनी चौड़ी दरार है कि लोग जो ऊपर के घर हैं वहाँ पे काफ़ी घर जो है वहाँ पे कई बुरी तरीके से टूटे हुए भी हैं। वहाँ पर उनकी दीवारें भी टूटी हुई हैं। और इधर आप देखेंगे तो इधर एक पूरी दरार है, और ये दरार यहाँ से शुरू होकर तकरीबन कई 100 मीटर नीचे तक जो है एक हिस्से में ये पूरी दरार यहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात को लेकर भी बड़े चिंतित हैं, क्योंकि इस दरार के बाद अगर इस तरीके का हिस्सा, क्योंकि हमने कई घर देखे हैं वहाँ पर वो उनके हिस्से जो है नीचे ढह गए हैं, भूधसाव वहाँ पर पूरी तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर इस सिचुएशन की बात करें तो ये सिचुएशन भी काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा ये पत्थर है और लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर ये बड़ा पत्थर, क्योंकि इसके ठीक नीचे बहुत चौड़ी दरार है, अगर ये बड़ा पत्थर यहाँ से खिसकता है, क्योंकि जिस तरीके से घरों की दीवारें खिसक रही हैं, तो इसके खिसकने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ये बड़ा पत्थर यहाँ से खिसकता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि नीचे कई परिवार हैं, 8 से 10 परिवार नीचे हैं जो ठीक इस पत्थर के नीचे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि किस तरीके से रास्ते निकाले जाएं, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके, किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो इस वक्त बहुत भयावह हैं, जो डराती हैं, और यहाँ पर तुरंत इन सब चीज़ों को सही करने की ओर जो है ये आगाह भी कर रही हैं, क्योंकि लगातार हम मकानों को देख रहे हैं कैसे धंस रहे हैं। जिस पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ, इस पत्थर की इधर देखिए आप, दरार कितनी चौड़ी दरार है, जो डराती है कि अगर यहाँ से ये दरार की वजह से अगर पत्थर खिसक जाता है तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है जो नीचे यहाँ पर जो परिवार रहते हैं। यही चिंता है जो गांव वालों को यहाँ पर सता रही है।
हर जगह जो लोग इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, किसी को अपने घर की चिंता है, कहीं पर पत्थर के धंसने की चिंता है, कई लोगों के जो खेत हैं उन पर बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें हैं, वहाँ पर भूधसाव हो रहा है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे शहर में इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक वो घर दिखा रहे हैं जहाँ पर इस तरीके से लोग डर के साये में हैं, अपने घरों को छोड़कर सरकारी स्कूल में से वो रुक रहे हैं, वहाँ पर खुद खाना बना रहे हैं, कुछ उनको मिल पा रहा होगा, जो लोग प्रशासन के लोग हैं वहाँ पर ले जा रहे होंगे। तो ये मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, जोशी। और जोशीमठ मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार भूमि धंसने की वजह का पता लगाए। अखिलेश यादव जोशीमठ संकट पर बोले हैं कि भू धसाव की वजह का पता लगाए सरकार। ये बयान अखिलेश यादव का जोशीमठ संकट पर। और यह भी कहा उन्होंने कि सरकार साइंटिफिक अप्रोच अपनाए। जोशीमठ की जो समस्या ये बड़ी समस्या है, ये एनवायरमेंटल बड़ा इशू है। इसमें साइंटिफिक जो अप्रोच है वो अपनानी चाहिए। जो एनवायरमेंटलिस्ट सजेस्ट करें वो सरकार को मान करके उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आज घर मकान जमीन फट रही है, घर मकान गिर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है, पहाड़ गिरे जा रहे हैं। तो इसका कारण कोई बड़ा है जो सरकार को ढूंढना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर आज हमला बोला। गंगा विलास क्रूज को लेकर अखिलेश यादव ने तंज किया सरकार के ऊपर। कहा क्रूज सिर्फ दिखाने के लिए है, नाविकों को क्रूज से क्या फायदा है, ये सवाल पूछा अखिलेश ने। इन्वेस्टर समिट के नाम पर खेला करने का भी अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया। ताबड़तोड़ हमले सरकार के ऊपर अखिलेश यादव के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गंगा विलास क्रूज को सिर्फ दिखाने के लिए बताया अखिलेश यादव। कहा इससे नाविकों को फायदा क्या है। गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समय समय पर अखबारों पे पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें यही दिखाई देता है कि अभी तक के जो प्रयास हुए उससे माँ गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियाँ, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी तब तक माँ गंगा साफ नहीं होगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है लेकिन अभी तक नदियाँ साफ नहीं हुई हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है, उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी? नाव यहाँ पर चलनी थी, कुछ पहले नाव खरीदी गई थी, और भी जिसको टूरिस्टों को सुविधा देने के लिए या लोगों को घूमने के लिए नाव खरीदी गई थी, वो सब कूड़ा करकट हो चुकी हैं। वो शायद डस्टबिन में फेंक दी गई हैं या यहाँ से लेकर के कहीं और ले गए हैं वो लोग। मुझे बताया गया, जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर ज़िले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो, जो वहाँ के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहाँ जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं, उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना ज़मीन पर पैसा आया है, उतरा। अगली अपडेट ललितपुर से। कचहरी परिसर में पति की पिटाई की खबर है। जी, पत्नी ने पति को कोर्ट परिसर में दौड़ा दिया। तलाक लेने आए पति पत्नी में विवाद हुआ था। 1.5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और इस सारी घटना का वीडियो वायरल हो गया है। सदर कोतवाली इलाके का मामला है। पत्नी ने पति को कोर्ट परिसर में ही दौड़ा दिया। देखिए आप कैसे, और पति भाग खड़ा हुआ। पत्नी ने पति को कोर्ट कैंपस में ही दौड़ा दिया। इसका वीडियो वायरल है। 1.5 साल पहले शादी हुई थी, तलाक लेने आए, पति पत्नी में विवाद हुआ, पत्नी ने पति को कोर्ट परिसर में ही दौड़ा दिया।
ललितपुर से खबर। अगली बड़ी अपडेट संभल से है। रिश्वत लेते दरोगा वहां पर गिरफ्तार हो गया है। 5,000 रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है इस दरोगा को। धारा 452 खत्म करने के नाम पर मांगे 5,000 रुपए। रिश्वतखोर दरोगा के खिलाफ जुराबाई थाने में शिकायत दर्ज हुई है, केस दर्ज हुआ है। 5,000 रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों दरोगा को पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 452 खत्म करने के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत ले रहा था दरोगा, जब एंटी करप्शन की टीम ने इसको रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें। 5,000 रुपए धारा 452 खत्म करने के नाम पर आरोपी से मांगे थे दरोगा ने। एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों इस दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 322 की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जनाबी में जब तैनात थे। 31/12 को मुकदमा कायम हुआ था, 31/12/2022 सत्यप्रकाश आदि के खिलाफ। और मुकदमा कायम होने से पहले उस दिन उस चौकी पर फैसला भी उनका हो गया था। तो वो सत्यप्रकाश जाकर जो है दरोगा जी से जब मिले तो दरोगा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी 452 भी हटा दूंगा और सब काम कर दूंगा। BSNL के दफ्तर में वहां पर भीषण आग लगने की खबर आ रही है। दफ्तर के अकाउंट सेक्शन में आग लगने की खबर है। लाखों के फर्नीचर और पुराने रिकॉर्ड जलकर राख हुए बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से। लाखों के फर्नीचर जलकर खाक हुए बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये BSNL का दफ्तर है। देखिए कैसे आग लगी हुई है प्रयागराज के BSNL के दफ्तर में। भीषण आग, फाइलें जलकर खाक बताई जा रही हैं। दफ्तर के अकाउंट सेक्शन में आग लगी बताई जा रही है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर हैं और वो इस आग को काबू करने के प्रयास कर रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। BSNL के दफ्तर में जो आग लगी है और उससे जो धुआं उठ रहा है, ये देखिए आप, फाइलें कैसे जलकर खाक हुई हैं अकाउंट सेक्शन में। ये BSNL का दफ्तर है और उसका अकाउंट सेक्शन है। आप अलमारियां देखिए, साफ साफ आप BSNL लिखा हुआ देख सकते हैं। अकाउंट सेक्शन में यह आग लगी और दमकल विभाग ने कैसे इसे काबू करने का प्रयास किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फाइलें जलकर खाक, लाखों के फर्नीचर और पुराने रिकॉर्ड्स जलकर राख हुए बताए जाते हैं। आग लगने का कारण क्या है ये अभी तक साफ नहीं। दमकल विभाग का एक्शन आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर सीतापुर से। खनन माफिया पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है वहां पर, और अवैध खनन से भरे 4 डंपर मौके से पकड़ लिए हैं। भदफर इलाके में अवैध खनन का यह काम हो रहा था। लहरपुर पुलिस ने वहां पर बड़ी कार्रवाई की है। सीतापुर से खबर, खनन माफिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 4 डंपर मौके से पकड़ लिए गए, सीज किए गए। भदफर इलाके में अवैध खनन का यह काम हो रहा था। देखिए यहां पर कैसे 4 डंपर्स को पुलिस ने पकड़ा है अवैध खनन करने में जो लगे हुए थे। तस्वीरें सीतापुर से। लहरपुर पुलिस ने वहां पर बड़ा एक्शन लिया है अवैध खनन के खिलाफ। 4 डंपर मौके से पकड़े गए। अगली बड़ी अपडेट आगरा से है। मामूली सा विवाद था और वहां पर 2 भाई आपस में भिड़ गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मारपीट का यह वीडियो अब वायरल हो गया है। थाना बसई अरेला इलाके के गांव मिलिक का सारा मामला है। ये देखिए आप तस्वीरें। पीड़ित ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामूली सा विवाद था, 2 भाई आपस में भिड़े, शिकायत दर्ज कराई पीड़ित पक्ष ने, लेकिन दोनों भाइयों की मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आगरा से खबर, मामूली सा विवाद, 2 भाई आपस में भिड़ गए, दोनों भाइयों में आपस में मारपीट और पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।